सभी को जय मसीह। आज 4/1/2022 मंगलवार। आज का शीर्षक है परमेश्वर का सामने दीन बनना है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम लोग देखेंगे दूसरा इतिहास 7 अध्याय का 14 पद। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। 15 पद। अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। आमीन। प्रभु इस वचन को आशीष करे। हम देखते हैं इस वचन में कि जब हम प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त करने के लिए थोड़ा देरी होता है, उस समय में हम बहुत हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं बहुत सारे समय में। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें इस तरीक़ा से प्रार्थना करने के लिए हम लोगों को सिखाता है। सबसे पहले हम दीन होना है, नम्र होना है, परमेश्वर का सन्मुख में आकर और प्रार्थना करना है। प्रार्थना करके हमारी दर्शन परमेश्वर का और होकर प्रभु का दर्शन का खोजी होकर हमारी बुरी चाल से फिरना है। हमारी बुरी चाल से जब हम फिरेंगे, परमेश्वर इधर उत्तर देता है, तब मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूँगा और उनका देश को ज्यों का त्यों कर दूँगा। जिस विषय को लेकर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस विषय को प्रभु हमें उत्तर देगा और कहता है कि अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है नम्र और दीन होकर जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कभी भी हमारा प्रार्थना को ठुकराता नहीं है। परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को उत्तर देता है और वो हमारी प्रार्थना परमेश्वर उनका आंखें, उनका कान हमारी प्रार्थना का तरफ में लगे रहेंगे। कभी भी हमारे प्रार्थनाओं को इनकार नहीं करेगा, कभी भी हमारा प्रार्थनाओं को तिरस्कार नहीं करेगा। इसीलिए कहता है हमेशा जिस जगह पर लोग नम्र होकर मेरी प्रजा का लोग, यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों का विषय में कहता है, अपने लोग जो अपना लहू से खरीद कर परमेश्वर जो चुना है, वो उन लोगों का विषय में परमेश्वर कहता है कि उनका प्रार्थनाओं को सुने, उनका कान और उनका आँख परमेश्वर हमारे प्रति खुला रखेगा और उसका उत्तर देगा और ज्यों का त्यों कर देंगे बोल के परमेश्वर हमारे साथ वादा करता है और स्वर्ग में से सुनकर उनका उत्तर देगा, स्वर्ग में से हमारे पाप को क्षमा करेगा और वो प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर हमसे मांगता है, हम जब परमेश्वर से मांगता है, प्रभु क्या मांगता है हमसे? केवल नम्र और दीन होकर उनका सन्मुख में प्रार्थना करना है। परमेश्वर का सन्मुख में जब हम नम्र और दीन होकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कभी भी उसका ठुकराएगा नहीं, हमारे प्रार्थनाओं को कभी भी ठुकराएगा नहीं। प्रभु का वचन कहता है उनका प्रार्थनाओं का उत्तर मैं दूंगा और उनको ज्यों का त्यों उनका नगर को मैं कर दूंगा बोल के प्रभु का वचन कहता है। सो इसीलिए प्रभु ये वचन में आशीष करे। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर ने आशीष किया। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके अंत करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हालेलुया। आज का दिन में ये वचन के मुताबिक प्रभु जितनों का जीवन में प्रभु प्रार्थना का ज़रूरत है, आवश्यकता है, परमेश्वर आपका सन्मुख में किया है प्रभु। लॉर्ड हालेलुया। अगर देरी होते हैं प्रभु जी हालेलुया उत्तर मिलने के लिए, प्रभु इस उत्तर के अनुसार आपका वचन के मुताबिक प्रभु अपने आप को नम्र और दीन होकर आपका सन्मुख में प्रार्थना करने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता। हम विश्वास करते ये वचन के द्वारा आपने हर एक का जीवन को आशीषित किया बोलकर प्रभु यीशु का नाम से प्रार्थना मांगते आप सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। प्रभु आप सबको आशीष करे।